नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बताएंगे पैरालिसिस पेशेंट्स को एक्टिव लेग एक्सरसाइजेस कैसे करनी है, यानी कि लोअर लिम्ब की, हमारा घुटना, पैर और कमर की एक्सरसाइजेस पेशेंट्स को खुद कैसे करनी है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग लेग एक्सरसाइजेस को एक्टिवली कैसे करें। तो इसमें हम लोग 3 प्रकार की एक्सरसाइजेस बताएंगे। सबसे पहले एक्सरसाइजेस बताएंगे पेशेंट जब लेट के एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो कैसे एक्टिवली करें। सेकंड एक्सरसाइज बताएंगे हम लोग सिटिंग पोजीशन में, मतलब बैठ के वो कैसे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज बताएंगे हम लोग खड़े होकर के कैसे करते हैं। तो सबसे पहली लेटने वाली एक्सरसाइजेस। तो जब भी पैरालिसिस होता है और पैरालिसिस होने के बाद पेशेंट बेड रिडन हो जाता है, स्टार्टिंग फेज में तो पेशेंट को पावर नहीं हो पाती और फ्लैसिड पैरालिसिस में होता है, उसमें हमारा पैर, हाथ, कमर की सारी मसल्स एक साइड की वीक हो जाती है, जिसमें से पेशेंट को उठने बैठने में, चलने में, इसमें प्रॉब्लम होती है। तो आपको लेटने में क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी है। शुरुआत में तो आपको पैसिव एक्सरसाइजेस करवानी है। पैसिव एक्सरसाइजेस करवाने के बाद आपको जैसे ही थोड़ी पावर आ जाती है तो आपको एक्टिव एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहली एक्सरसाइज हमारी है पैर के पंजे को ऊपर खींचना है और नीचे की तरफ लेके जाना है, फिर ऊपर ले जाना है और फिर नीचे लेके जाना है। दोनों पंजों को ऊपर और दोनों पंजों को नीचे, ऊपर नीचे। इसको 30 टाइम्स करना है, 30 बार ये मूवमेंट करना है सुबेरे, और 30 बार ऐसा करना है शाम को। सुबह शाम आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी रिकवरी फास्ट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपको घुटना मोड़ना है और सीधा करना है, मोड़ना है, सीधा करना है। इस एक्सरसाइज को आपको 20 बार करना है। ध्यान दीजिएगा, घुटना झटके से ऐसे नीचे नहीं जाना चाहिए और ना ही झटके से ऊपर आना चाहिए। इस प्रकार का मूवमेंट, जल्दी जल्दी मूवमेंट आपको नहीं करना है, बहुत ही स्लोली और एक रिदम में मूवमेंट करना है। कुछ इस प्रकार से आपको करना है, घुटना मोड़ना है और सीधा करना है। इसको 20 बार सुबह करेंगे और 20 बार शाम को करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, पैर को ऊपर की तरफ उठाना है, फिर नीचे की तरफ ले जाना है, फिर ऊपर उठाना है और नीचे ले जाना है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ऊपर नहीं उठाना है, सिर्फ आधा 45 डिग्री तक उठाना है और नीचे ले जाना है, फिर 45 डिग्री तक ऊपर उठाना है, नीचे लेके जाना है। इसको भी आपको 20 बार मूवमेंट करना है। इसमें आपकी कमर की मसल्स, ये घुटने की मसल्स, पैरों की मसल्स मजबूत होगी और पेशेंट का पैर जल्दी काम करना चालू होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों घुटने को मोड़ लेना है और कमर को ऊपर की तरफ उठाना है, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाना है, फिर कमर को ऊपर उठाएंगे और नीचे ले जाएंगे। इसको 20 बार करेंगे। ये एक्सरसाइज भी सुबह शाम करेंगे, 20 टाइम्स सुबह एंड 20 टाइम्स रात को। जैसे ही इसमें थोड़ी सी पावर आने लगे तो आप इसी में आप फिर इसको होल्ड करना स्टार्ट कर दीजिए। 5 सेकंड तक होल्ड करिए, फिर नीचे लेके जाइए, फिर ऊपर ऐसा 1 2 3 4 5। 5 सेकंड होल्ड किया, फिर धीरे धीरे नीचे लेके आए। अगर आप 5 सेकंड होल्ड कर रहे हैं तो आपको 10 बार ये मूवमेंट करना है, और अगर आप होल्ड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रिपीटेड मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये आपको 20 बार करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपका समझ लीजिए ये राइट साइड अगर पैरालिसिस हुआ है तो आप लेफ्ट साइड करवट ले लीजिए, और करवट लेने के बाद आपको पैर को ऊपर उठाना है। ऐसे ऊपर उठाइए और नीचे लेके जाइए, ऊपर उठाइए, नीचे ले जाइए। इसको भी आपको 20 टाइम्स करना है। ये करने से आपके ग्लूट मसल्स और आपकी जो लोअर बैक मसल्स है वो भी मजबूत होगी, जिसमें आपको उठने बैठने और चलने में आसानी होगी। इसको 20 टाइम्स करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपको करवट ले लेना है, उल्टा पेट के बल लेट जाना है और घुटने को मोड़ना है और सीधा करना है।
ये एक्सरसाइज आप दोनों घुटनों में कर सकते हैं, 20 बार ये वाले घुटने में और 20 बार ये वाले घुटने में। उसके बाद आपको दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ लीजिए और पैर के पंजों को ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। पैर के पंजे वाली एक्सरसाइज आपको 30 टाइम्स करनी है, 30 बार। आपको आसानी से सीधा लेट जाना है, उसके बाद आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आप ज्यादातर पैरालिसिस के पेशेंट्स को सिनर्जिस्टिक मूवमेंट होते हैं। दो प्रकार की सिनर्जी होती है, एक होती है फ्लेक्सर सिनर्जी, दूसरी होती है एक्सटेंसर सिनर्जी। फ्लेक्सर सिनर्जी में ज्यादातर हमारे मूवमेंट्स फ्लेक्शन की तरफ मुड़ते हैं, जैसे हमारा एल्बो फ्लेक्स हो गया, हमारा रिस्ट फ्लेक्शन में आ गया, हमारा शोल्डर भी एडक्शन और फ्लेक्शन में चला जाता है। दूसरी टाइप की जो सिनर्जी होती है वो है एक्सटेंसर सिनर्जी। एक्सटेंसर सिनर्जी में ज्यादातर एक्सटेंशन हो जाता है। नेक्स्ट एक और भी सिनर्जी है, वो है मिक्स्ड सिनर्जी। मिक्स्ड सिनर्जी कैसे होती है? फ्लेक्सर और एक्सटेंसर सिनर्जी दोनों बीच बीच में किसी किसी जॉइंट में आपका फ्लेक्शन आ जाएगा, किसी में एक्सटेंशन आ जाएगा, किसी में आपका प्रोनेशन हो जाएगा और किसी में आपका लोअर लिम्स में आप देखेंगे तो ज्यादातर आपका प्लांटर फ्लेक्शन हो करके और इनवर्जन हो जाता है। तो ये सिनर्जिस्टिक मूवमेंट को आपको ब्रेक करने के लिए एक पोजीशन है, वो है क्वाड्रिपुट पोजीशन, जिसको हम लोग हिंदी में घोड़ा वाला पोजीशन भी बोलते हैं। जैसे आपका मिक्स्ड सिनर्जी है या फ्लेक्शन सिनर्जी है तो ज्यादातर पेशेंट का हाथ इस प्रकार से अकड़ जाता है, इसको हम लोग सिनर्जिस्टिक मूवमेंट पैटर्न बोलते हैं। इसको ब्रेक करने के लिए हमें घोड़े वाले पोजीशन में आ जाएंगे। तो घोड़े वाले पोजीशन में होता क्या है, हमारा जो रिस्ट है एक्सटेंडेड हो गया, एल्बो भी हमारा एक्सटेंशन में हो गया, शोल्डर भी हमारा एक्सटेंशन में आकर के इसमें पूरा लोड पड़ता है। जैसे ये लोड पड़ता है तो हमारी मांसपेशियां एक्टिवेट हो जाती हैं और हमारा घुटने में, हमारी कमर में ये सारी मसल्स भी एक सिनर्जी को ब्रेक करती है, जो हमारे पैरालिसिस पेशेंट्स में बहुत कॉमन होता है। खासकर जिनको स्पास्टिसिटी पीक लेवल में है, वो 3rd स्टेज में है रिकवरी के। हमने आपको पैरालिसिस की स्टेजेस ऑफ रिकवरी भी बताई है ब्रनस्टॉर्म की, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आप अपना सिनर्जिस्टिक पैटर्न भी देख सकते हैं कैसे आपका है और कौन सी स्टेज में अभी आप हैं, वैसे भी आप समझ जाएंगे। तो इसको ब्रेक करने के लिए इस पोजीशन में आपको 2 मिनट तक होल्ड करके रखना है। 2 मिनट तक अगर आपने होल्ड किया है तो आपका ये सिनर्जी ब्रेक हो जाएगी और आपके मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब हम लोग, ये सारी हो गई लेटने वाली एक्सरसाइजेस। अब हम लोग बताएंगे बैठ के पेशेंट्स को कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। बैठ के सबसे पहले आपको इस प्रकार से आराम से बैठ जाना है और घुटने को आपको सीधा करना है, फिर घुटना मोड़ना है और ऐसा सीधा करना है, मतलब पैर को ऊपर की तरफ उठाना है और पैर को नीचे की तरफ लेके जाना है। बहुत ही आराम आराम से और रिदम में करिए, झटका मत दीजिएगा, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। इस प्रकार से जल्दी जल्दी मूवमेंट और झटके वाला मूवमेंट नहीं करिएगा, जिससे हमारी मसल्स के सारे फाइबर्स एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं। तो आराम आराम से इसको 20 टाइम्स मूवमेंट करना है, 20 बार ऊपर ऐसा लेके जाना है। फिर इसी में आपको घुटना सीधा करके पैर के पंजे को ऊपर और नीचे लेके जाना है। इसको भी आपको स्लोली मूवमेंट करना है, जल्दी मूवमेंट नहीं करना है। ये आपको 30 टाइम्स करना है, 30 बार। ये हो गई आपकी सिटिंग एक्सरसाइजेस। अब हम लोग बात करते हैं स्टैंडिंग में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करें, यानी कि खड़े होकर के पेशेंट्स को कैसे एक्सरसाइजेस करनी है। तो खड़े होकर के सबसे पहले आपको क्या करना है, पलंग के पास या कोई काउच हो या कोई टेबल हो, उसके पास आप ऐसे खड़े हो जाइए और जो आपका अफेक्टेड लेग है, जैसे अभी हम राइट साइड की पैरालिसिस वाली एक्सरसाइज बता रहे हैं, लेकिन अभी हम इस तरफ आ गए तो कैमरा हमारा यहाँ है, हम लेफ्ट में एक्सरसाइजेस आपको बता रहे हैं। तो लेफ्ट में आपको पैर को ऊपर उठाना है। शुरुआत में आपको दोनों हाथों से काउच का या टेबल का
सपोर्ट ले लेना है। सपोर्ट के साथ पैर को ऊपर उठाना है और नीचे लेके जाना है। धीरे धीरे एक रिदम में मूवमेंट करना है। इसको आपको 20 बार मूवमेंट करना है, 20 टाइम्स। देखिए, ज्यादा ऊपर मत लेके जाइएगा और ताकि हमारी कमर ना मुड़े। कमर हमारी सीधी होनी चाहिए। जितना हमारा पैर का मूवमेंट हो रहा है, जितना बाहर लेके जा पा रहे हैं उतना ही लेके जाइए। बिल्कुल ऊपर लेके जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आगे और पीछे। घुटना हमारा सीधा रहे और हमारा मूवमेंट हिप से होना चाहिए, हिप जॉइंट से, तो हमारी ग्लूट्स मसल्स एक्टिवेट होंगी। ऐसे। फिर उसके बाद आपको इसको भी 20 टाइम्स मूवमेंट करना है। इसके बाद दोनों पैरों को ऐसे सपोर्ट लेकर के ऊपर उठाना है, अल्टरनेट लेग रेजिंग। इसको मार्च पास्ट भी बोलते हैं। इसको भी आपको 20 बार करना है। 20 बार ये वाला पैर ऊपर उठाना है, 20 बार ये वाला पैर ऊपर उठाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करनी है आपको, सपोर्ट आगे ले लेना है और स्क्वाट्स करना है। स्क्वाट्स क्या होता है, इस प्रकार का स्क्वाट्स होता है। तो हमें पहले, अभी मैं तो फिट हूं, तो फिट लोग भी आपको स्क्वाट्स जब करते हैं तो ऐसे करते हैं। लेकिन आप पैरालिसिस के पेशेंट हैं तो आपको सपोर्ट लेना है। विदाउट सपोर्ट ये नहीं करना है, तो इसमें आपका गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हमको सपोर्ट के साथ स्क्वाट्स करना है। ज्यादा नीचे नहीं जाना है और ना ज्यादा ऊपर, सिर्फ हाफ स्क्वाट्स करने हैं। हाफ स्क्वाट्स करके इसको आपको 10 बार करना है, ज्यादा नहीं। तो शुरुआत में आपको सपोर्ट लेना है, लेकिन जैसे ही आपकी पावर बढ़ जाती है, आपका जो पैरालिसिस वाला हिस्सा है उसमें ताकत आना शुरू हो जाती है और काफी अच्छी ताकत आ जाती है, तब आपको ये सारे मूवमेंट्स जो मैंने आपको ये वाले बताए, ये आपको अब विदाउट सपोर्ट करने हैं। पहले हम लोग बेड का सपोर्ट ले रहे थे, लेकिन अब हम लोग विदाउट सपोर्ट एक्सरसाइजेस करेंगे। ये वाली एक्सरसाइज या ये वाली एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रहा था, इसमें भी आपको विदाउट सपोर्ट करना है। फिर जो ये वाली एक्सरसाइज है, इसमें भी आपको विदाउट सपोर्ट करना है। पहले हम सपोर्ट के साथ कर रहे थे, अब विदाउट सपोर्ट। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है आपको ये दोनों लेग्स में करनी है, पैरालिसिस पे, पैरालिसिस वाले साइड में भी और नॉन अफेक्टेड पैरालिसिस साइड में भी। इसमें क्या होगा, आपकी वेट बियरिंग भी इंप्रूव होगी, मांसपेशियों में ताकत बढ़ेगी, ब्रेन जो मूवमेंट है वो भूल गया है उसको रीएजुकेट भी करेगा, और हमारे मूवमेंट पैटर्न भी इजी होगा। हमारा जो चलने की चाल है, गेट पैटर्न है, वो भी इंप्रूव होगा। इसमें जो आपको मैंने स्क्वाट्स बताया था, सपोर्टेड स्क्वाट्स, वो अब आप भी विदाउट सपोर्ट कम से कम आधा स्क्वाट्स तो कर सकते हैं। जैसे ये होता है फुल स्क्वाट्स, ये होता है हाफ स्क्वाट्स, और आप थोड़ा सा स्क्वाट्स तो कर ही सकते हैं। तो इतना आपको 10 टाइम्स ये सारी एक्सरसाइजेस विदाउट सपोर्ट करनी है। नेक्स्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या करना है, वॉक करना है। जितना आप वॉक करेंगे, पैदल चलेंगे, पैरालिसिस पेशेंट्स जितना भी पैदल चलेगा उतना ही फास्ट उसकी रिकवरी होगी और उतना ही आपके लोअर लिम्स में ताकत बढ़ेगी। आपकी जो लेग की मसल्स हैं, आपकी कमर की मसल्स हैं, उसमें जितना पावर बढ़ेगा उतना आपके लिए आगे आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।